सीक्रेट सरताज, दस्तक दूसरी दुनिया की। एपिसोड 22, पूर्णिमा की रात या क़यामत। रक्षित सरताज को उठाकर कहीं दूर ले आया था, जहां पूर्णिमा की चांदनी रात उनके चेहरे पर पड़ रही थी। सरताज का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया था। उसके सामने उसकी प्रिय सिया का बेजान शरीर पड़ा था। उसकी आंखें अब भी खुली थी, लेकिन उनमें वो चमक नहीं थी जिसे देखकर सरताज हमेशा खुद को जिंदा महसूस करता था। सिया का खून उसके हाथों पर लगा था। उसकी सांसें जैसे थम गई थी। सरताज को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी दुनिया उजड़ चुकी हो। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी पूरी आत्मा जैसे चीख रही थी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वहां रक्षित के चेहरे पर बदले की खुशी झलक रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार सरताज, तुम हार गए। देखो, तुम्हारी सबसे प्यारी चीज अब तुम्हारे साथ नहीं है। रक्षित ने सरताज की बेहोशी का फायदा उठाया। उसने सरताज के शरीर को बुरी तरह से घसीटते हुए जमीन पर पटक दिया। सरताज के घावों से खून बहता जा रहा था और उसकी सांसें अब धीमी पड़ने लगी थी। रक्षित की आंखों में एक पागलपन भरी चमक थी। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई, जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो। तुम्हारी सारी कोशिश बेकार गई सरताज। अब बस एक आखिरी कदम और ये खेल खत्म। रक्षित ने सरताज को उठाया और उसे घसीटते हुए एक गहरी गुफा की ओर ले जाने लगा। गुफा के अंदर की ठंडी हवा ने सरताज को थोड़ा होश में ला दिया था। उसकी पलकों में हलचल हुई और उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। पर जो दृश्य उसके सामने था वो बहुत डरावना था। गुफा के भीतर की ठंडी दीवारों से रक्षित की गूंजती आवाज सरताज के कानों में पड़ रही थी। सरताज ने अपनी धुंधली होती आंखों से रक्षित को देखा, जिसने उसके सारे सपनों को चूर कर दिया था। उसे अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब कि वो कुछ भी कर पाने में असमर्थ था। रक्षित सरताज को जमीन पर पटक कर खड़ा हो गया। गुफा के अंदर की ठंडी हवा ने सरताज को थोड़ा और होश में ला दिया था, लेकिन उसकी हालत अब भी नाजुक थी। उसकी हर एक सांस जैसे उसके सीने में दर्द कर रही थी। रक्षित उसके ऊपर खड़ा होकर हंस रहा था। उसकी हंसी में एक पागलपन था, जैसे उसे अपने हर एक कदम पर यकीन था। आज पूर्णिमा की रात है मेरे प्यारे भाई सरताज। इस रात मेरी ताकत चरम पर होती है। आज मैंने सिया से शादी कर ली है और अब मैं अमर हो चुका हूँ। तुम्हारा अंत निश्चित है सरताज। सरताज की आवाज धीमी लेकिन मजबूत थी। उसकी आवाज में दर्द था, पर उसमें अभी भी वो ताकत थी जो रक्षित को डराने के लिए काफी थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रक्षित, जिसे तूने मारा, जिससे तूने शादी की, वो सिया तो कोई और सिया थी। असली सिया तो अभी भी अपनी दुनिया में है। ये सुनते ही रक्षित का चेहरा एक पल में बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा और भ्रम की लहरें थी। ये क्या बक रहे हो तुम? उसने सरताज के गले पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो सच का सामना करने से डर रहा हो। रक्षित का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने आंखों में गुस्से को उतारते हुए कहा, तू झूठ बोल रहा है। ये सब सिर्फ मेरी ताकतों को कमजोर करने के लिए है। मैं तेरी चाल में नहीं फंसने वाला सरताज। सरताज ने दर्द में सहमी धीमी आवाज में रक्षित से कहा, सच्चाई को मानने से तू भाग नहीं सकता रक्षित। असली सिया अब भी वही है जहां उसे होना चाहिए। वो जिंदा बच गई थी। वो आज भी अपनी दुनिया में है। ये सिया तो उसका ही एक रूप लेकर जन्मी है। रक्षित की आंखों में पागलपन और गहरा हो गया। उसकी सांसें भारी हो गईं और उसने सरताज को जमीन पर पटक दिया। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी शक्तियां हिल रही हैं, जैसे कहीं कुछ गलत हो रहा हो। पर उसने अपने गुस्से को और बढ़ाया ताकि उसे सच का सामना ना करना पड़े।
रक्षित ने सरताज के शरीर पर एक जोरदार वार किया। सरताज का पूरा शरीर हवा में उछल गया और वो गुफा के किनारे पर जाकर गिरा। उसका शरीर अब बिल्कुल बदहाल हो चुका था। रक्षित ने एक क्रूर हंसी के साथ सरताज को देखा, जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो। अब ये खेल खत्म हुआ सरताज, ये खेल तेरा अंत हो चुका है, मर जाएगा तू। रक्षित ने सरताज के शरीर को गुफा से बाहर फेंक दिया। उसका शरीर गुफा के पानी में गिरा और पानी में बहने लगा, लेकिन सरताज की आंखों में अब भी एक हल्की सी चमक थी, जैसे वो अभी भी जिंदा था, जैसे वो अभी भी इस लड़ाई को हारने नहीं देना चाहता था। इसके बाद सरताज के शरीर पर रक्षित ने कई बार वार किए। हर बार जब रक्षित की ताकत उस पर बरसती तो सरताज के शरीर में एक नई चोट उभरती। उसके शरीर से खून बह रहा था, उसकी हड्डियां टूट रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हारने का कोई संकेत नहीं था। उसके होठों से खून टपक रहा था। उसकी हर एक सांस उसकी जान को और करीब ले जा रही थी, लेकिन उसके दिल में अब भी एक आशा की किरण थी। रक्षित को सरताज की कमजोरी पर हंसी आ रही थी। उसने हंसते हुए कहा, तू कब तक बचेगा सरताज? तेरे पास कोई शक्ति नहीं बची है। तेरी हर एक कोशिश अब बेकार है। सरताज की सांसें भारी हो चुकी थी। उसके अंदर अब भी एक छोटी सी उम्मीद थी जो उसे जिंदा रख रही थी। वो जानता था कि उसे इस लड़ाई में गिरना नहीं है। रक्षित ने एक आखिरी बार वार किया, जिससे सरताज का शरीर हवा में उछल गया और वो गुफा के किनारे जाकर गिरा। उसका शरीर अब बिल्कुल बेजान हो चुका था। सरताज का शरीर पूरी तरह से टूटा हुआ था। उसका खून हर दिशा में फैला हुआ था। उसके घाव इतने गहरे थे कि उसका पूरा शरीर दर्द से जल रहा था। सरताज का शरीर धीरे धीरे पानी में बहता जा रहा था। उसका शरीर ठंडा हो चुका था। उसकी सांसें धीमी हो गई थी। जब सरताज के शरीर में जान नहीं बची तो रक्षित वहां से चला गया, लेकिन सरताज की आंखों में अब भी कुछ जान बची हुई थी। तभी एक हल्की सी आवाज उसके कानों में पड़ी। वो आवाज सिया की थी। सरताज, सरताज, ये सरताज है, जल्दी करो, हमें इसे बचाना होगा। सिया अपने कुछ साथियों के साथ सरताज के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद भी थी। उसने सरताज के शरीर को अपने हाथों में उठाया और उसे किनारे पर ले आई। ये सिया उस दुनिया की सिया थी जहां सरताज गया था। सरताज की हालत देखकर वो कांप उठी थी। सरताज, सरताज प्लीज, हिम्मत मत हारो, हम तुम्हें बचा लेंगे सरताज। उधर रक्षित अब अपने घर में लौट चुका था। उसे अपनी शक्तियों में कुछ अलग महसूस हो रहा था। उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। उसने अपने हाथों को देखा जो अब पहले जैसे शक्तिशाली नहीं रहे थे। उसकी आंखों में घबराहट उभरने लगी थी। रक्षित ने खुद को आईने में देखा और चौंकते हुए खुद से सवाल करने लगा, ये क्या हो रहा है मेरी ताकत को? ये क्यों खत्म होती जा रही है? वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। उसके सारे प्रयास बेकार हो रहे थे। उसकी शक्तियों का आधार जो पूर्णिमा की रात को चरम पर होता था, अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। रक्षित ने गुस्से में अपने हाथों से सामने आईने को तोड़ दिया और फिर हर वो चीज तोड़ने लगा जो उसे आसपास दिखाई दे रही थी। उधर सिया और उसके साथी सरताज को लेकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने सरताज को एक नरम बिस्तर पर लिटा दिया और उसकी देखभाल करने लगे। सिया ने उसकी बंद आंखों को देखा और धीरे धीरे उसके माथे को सहलाया और कहा, सरताज, तुम इस लड़ाई को हार नहीं सकते। तुम हमारे साथ हो और हम तुम्हें इस दुनिया में वापस लाएंगे। सरताज की आंखों में अब भी थोड़ी सी चमक बाकी थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सिया को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें अभी भी वो जज्बा था जिसने उसे इस लड़ाई में जिंदा रखा था। इधर दूसरी तरफ रक्षित अब अपने घर के अंदर अकेला था। उसकी शक्तियां अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। वो अब सिर्फ एक साधारण इंसान बन चुका था।
उसकी आंखों में अब सिर्फ हार का दर्द था और उसकी आत्मा में एक अजीब सी बेचैनी। उसने अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया, जैसे वो अपने विचारों को रोकना चाह रहा हो। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सिया को मार दिया था, मैंने सरताज को हरा दिया था, फिर क्यों मेरी शक्तियां खत्म होती जा रही हैं? ये क्या हो रहा है? रक्षित अब अपने ही घर के अंदर कैद हो चुका था। उसकी शक्तियां जो कभी उसे अजय बनाती थी, अब उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। उसकी आंखों में अब सिर्फ अंधेरा था और उसकी आत्मा में एक अजीब सी बेचैनी। रक्षित फिर अचानक से उठ खड़ा हुआ और टूटे हुए आईने के टुकड़ों में खुद को देखकर बोलने लगा, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अमर था, मैं अजय था। ये सब आखिर कैसे खत्म हो सकता है? नहीं। रक्षित की चीखें घर के हर कोने में गूंज रही थी, लेकिन उसे अब कोई सुनने वाला नहीं था। उसकी दुनिया अब उसके सामने ही खत्म हो रही थी और वो इसे रोकने में असमर्थ था। उसकी जीत अब हार में बदल चुकी थी और वो अब इस सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। आखिर कैसे गायब हुई रक्षित की शक्तियां? क्या सरताज बच पाएगा जिंदा? क्या सरताज बदला ले पाएगा सिया की मौत का? क्या होगा अब इस कहानी में आगे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट सरताज।